हम लोग 11.1 एक्सरसाइज समाप्त कर चुके थे। आज चलेंगे 11.2 एक्सरसाइज। 11.2 एक्सरसाइज पे भाई कॉन्सेप्ट कुछ बताते हैं, फिर उसके आगे हम सवाल करेंगे, समझे कि नहीं। तो चलो, तो 11.2 एक्सरसाइज 3D पढ़ रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो 11.2 एक्सरसाइज में देखो, पहली बात 11.2 एक्सरसाइज में जानते हो लाइन की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? लाइन की, मतलब रेखा की चर्चा की गई है। रेखा देखो हम क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। उसमें होता था लाइन, वो 2D में होता था, मतलब 2 विमीय में होता था। उसमें एक्स वाई क्वाड्रेंट होते थे, मतलब चतुर्थांश, मतलब उसमें जो निर्देशांक होते थे एक्स वाई। इसमें जो 3D पढ़ रहे हैं, इसमें एक्स वाई जेड तीनों भाई निर्देशांक होंगे। क्या होंगे? तीनों निर्देशांक। तो बोलेगा भाई पहले 11.2 एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको रेखा का समीकरण बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? रेखा का समीकरण। तो इस रेखा का समीकरण त्रिविमीय में बताना है। क्या बनाना है? 3D में बताना है। तो 3D में पहले बताओ, रेखा बताओ कैसे कैसे बनाया जा सकता है। रेखा में बोला था भाई कैसे बताओगे? एक हो सकता है कि किसी एक बिंदु से जाती ही हो, क्या हो? किसी एक, लेकिन एक बिंदु से भाई अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन मैं बोल दूं भाई कि एक बिंदु से जाती हो तथा किसी एक रेखा के समांतर हो, एक बिंदु से जाती हो। तो अच्छा बताओ, देखो सुनो, जैसे एक बिंदु से भाई, एक बिंदु से ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, बहुत सारी जा रही हैं। लेकिन मैं बोल दूं किसी एक रेखा के समांतर हो, जैसे इसके समांतर हो, तो इसके समांतर केवल यही केल तो जा रही है, नहीं समझे। तो मैं बोल दूं कि एक बिंदु से जा रही है तथा इसके समांतर हो, तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, बस, समझे। तो पहला ही कॉन्सेप्ट अपना क्या है जानते हो? पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी एक बिंदु से जाने वाली तथा किसी एक वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? कि लाइन, सुनो पहले, लाइन का समीकरण बताना है। लाइन पासिंग थ्रू, लाइन गुजरती हो, पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से गुजरती हो, एंड पैरेलल, पैरेलल मतलब समझते हो? समांतर भाई, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, मतलब किसी एक वेक्टर के समांतर हो। मतलब एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी एक बिंदु से गुजरती हो तथा किसी एक दिए हुए वेक्टर के समांतर हो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो मैं कैसे इसको पता करेंगे, आपको भी पता हो जाएगा। देखो मैं पहले बना लेता हूँ, देखो इधर मान लेता हूँ भाई, ये क्या है? ये आपका बन गया निर्देशांक। अब देखो इसमें क्या है? ये यक्स, इसको क्या मान लेते हैं? इसको यक्स अक्ष मान लिया जाए, इसको वाई अक्ष, इसको क्या मान लिया जाए? इसको जेड अक्ष मान लेते हैं, मान लिया जाए। तो सुनो पहले, मान लेता हूँ भाई कोई एक रेखा गुजर रही है, ये कोई लाइन जा रही है, ऐसे लाइन चली जा रही है, ये कोई लाइन जा रही है, समझे? ये कोई लाइन जा रही है तथा ये लाइन जा रही है किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं कोई एक बिंदु दिया गया है। ये क्या बिंदु मान लेते हैं? ए है। क्या है? ए। इसका निर्देशांक क्या है जानते हो? इसका निर्देशांक मान लेते हैं भाई x1 है, x1 कामा कामा, हाँ y1 कामा z1 है, समझे? नहीं समझे? आपको आ रहा है नहीं भाई? दिख रहा है उसमें? दिख रहा है, ब्लर तो नहीं कर रहा है? नहीं। देखो भाई, ए बिंदु का निर्देशांक क्या माना गया है? मैंने ए बिंदु का निर्देशांक मैंने क्या माना है? ए बिंदु का मैंने निर्देशांक माना है x1 कामा y1 कामा z1। ये ए बिंदु का निर्देशांक है। अब कोई भाई देखो, ए बिंदु तो ये इस बिंदु से गुजर रही है, क्या बन रहे हैं? इस बिंदु से गुजर रही है। लेकिन लाइन एक बिंदु से भले गुजरती है, लेकिन करोड़ों अरबों बिंदु से मिलकर बनी हुई होती है। इस लाइन में बहुत सारे ऐसे देखो, ऐसे बिंदु बिंदु से रखते हुए तो बनी हुई होगी। तो मान लेते हैं इस पर कोई एक दूसरा बिंदु है, इस पर कोई दूसरा बिंदु है, इसका कुछ बारे में पता ही नहीं है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु है, इसको मान लेते हैं पी बिंदु है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं भाई x कामा y कामा z। ये क्या था? x1 कामा y1 कामा z1 था, ये 1 था भाई x1, इस बिंदु से गुजर रही है, ए बिंदु से गुजर रही है, लेकिन x कामा y कामा z ये उस रेखा पर है, समझे? चलो भाई ये पता है। अच्छा बताओ ये क्या है? ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है कि नहीं है? ये मूल बिंदु है। तो बताओ ओ ए वेक्टर क्या बनेगा? ये एक प्रकार का ए बिंदु का निर्देशांक सदिश होगा। ओ सॉरी, क्या स्थिर सदिश होगा? क्या ओ ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर होगा भाई, ओ ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर ये ए बिंदु का स्थिर सदिश होगा ना, तो ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? x1 आई कैप होगा प्लस y1 जे कैप होगा कि नहीं होगा, प्लस z1 के कैप, यही तो होगा। चलो भाई अच्छा बताओ, वैसे ओपी वेक्टर भी होगा क्या? ओपी वेक्टर क्या होगा भाई? ओपी वेक्टर क्या होगा?
ओपी वेक्टर होगा भाई, ओपी वेक्टर क्या हो जानते हो, एक्स आई कैप, ऐसे प्लस में वाई जे कैप, प्लस में जेड के कैप, यही तो होगा भाई, ये हो गया। और बताओ ये, अच्छा बताओ इधर देखो, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, देखते चलो, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर होगा क्या, हटाओ इसको पहले। अच्छा मैं बताया हूँ भाई, एक लाइन कोई भाई कोई बिंदु से गुजर रही है, किस बिंदु से गुजर रही है, ए बिंदु से गुजर रही है, तथा कोई वेक्टर के समांतर है, मानते हूँ भाई ये वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर है, क्या है ये बताओ जी, ये कोई बी वेक्टर है, क्या वेक्टर है, बी वेक्टर, इस बी वेक्टर के क्या है, ये समांतर है क्या, तो आपको बी वेक्टर भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है कि कोई बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर मानते हैं, माना देखो सुनो पहले, माना बी वेक्टर बराबर क्या जानते हो, ए आई कैप है, प्लस में बी जे कैप है, प्लस में सी के कैप, ये क्या है जानते हो, बताओ बताओ जी, ये क्या है, ये कोई बी वेक्टर दिया गया है, इसी के ये समांतर रेखा गुजर रही है। मैं अभी जैसे बताया था भाई, एक बिंदु से तो करोड़ों रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु कोई एक लाइन और दे दिया जाए, बोल दे कि इसके समांतर गुजर रही है, तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, समझे, ठीक है भाई। तो ये बी बिंदु दिया है और आपको ए पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट का भाई, ए पॉइंट क्या है बताओ, ए पॉइंट क्या था, ए पॉइंट यही है, x1 y1 z1, ये समझ में आया। अब ये बताओ, सुनो पहले हमारी बात समझते चलो, आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ, जो ए पी वेक्टर होगा, ए पी वेक्टर क्या, ए पी वेक्टर, ये बी वेक्टर दोनों समांतर है कि नहीं है, है ना। तो अच्छा बताओ, ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर और बी वेक्टर, ए पी वेक्टर और बी वेक्टर ये समांतर है। तो मैं आपको समांतर की कंडीशन भी बताया था, क्या बताया था जानते हो, समांतर की कंडीशन ये बताया था कि भाई ए पी वेक्टर, जब दो वेक्टर समांतर होते हैं ना, तो ए पी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, ऐसे कुछ होगा। वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था, दो वेक्टर को मैंने बोला था समांतर होने का कंडीशन ये भी था, क्या था कि एक वेक्टर, जैसे दो वेक्टर, इधर देखो मैं मान लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ भाई एक्स वेक्टर है और कोई ये वाई वेक्टर है, मैं बोलता हूँ ये दोनों समांतर है, तो मैं ये भी बोल दूंगा समांतर है तो एक्स वेक्टर बराबर होगा लेमडा टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर होगा, समझे कि नहीं समझे, ये होता है कंडीशन। तो ए पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। आप सुनो पहले, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। देखो ओ ए पी में, ओ ए पी में, ओ ए पी में क्या है जानते हो, ये एक प्रकार का इसमें त्रिभुज वाले का नियम लगेगा, त्रिभुज का योग का नियम, जैसे मैं बताया था वेक्टर में कैसे होता था। पहला वेक्टर मान लेते हैं ओ ए वेक्टर है कि नहीं है, ओ ए वेक्टर, तो देखो ओ ए पी में देखो ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस में ओ ए वेक्टर। अच्छा तो ओ ए वेक्टर को क्या मान लिया जाए जानते हो, ओ ए वेक्टर को भाई ए वेक्टर भी मान सकते हो, ओ ए वेक्टर को मान लेता हूँ, जैसे ओ ए वेक्टर है ना, इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर, क्या मान लेता हूँ, ओ वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, मैं बोला था दो प्रकार से लिखा जा सकता है। ओ ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ भाई, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर किसे माना जा रहा है, जो एक बिंदु दिया गया है उसी का वेक्टर है। और ओ पी वेक्टर जानते हो, इसको बारे में कुछ दिया नहीं होता, ये माना जाता है कि भाई इस लाइन पर होगा ये बिंदु, क्योंकि एक लाइन पे करोड़ों बिंदु हो सकता है। तो इसको मैं आर से डिनोट किया जाएगा, किससे डिनोट किया जाएगा, ये आर वेक्टर है। ओ पी वेक्टर क्या है भाई, आर वेक्टर है, जैसे मैं बोलूँ वैसे समझते चलो। ओ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अच्छा ये बताओ सुनो पहले, अब त्रिभुज का नियम इस पर लगाता हूँ, इधर देखो, इधर देखो ओ ए वेक्टर, इधर देखो ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए पी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर होगा क्या, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर क्या होगा बताओ, ओ पी वेक्टर होगा क्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ना, प्लस में ए पी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए पी वेक्टर बराबर भाई लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, क्या होगा, ए पी वेक्टर बराबर क्या होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर, लेमडा टाइम्स ऑफ वी बराबर ओ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। कुछ समझ में आया कि नहीं है आपको। तो मतलब क्या होता है भाई जानते हो, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर वी, ये होता है भाई किसी लाइन का सदिश रूप में समीकरण होता है, किसी लाइन का जो कि किसी एक बिंदु से गुजर रही है तथा किसी वेक्टर के समांतर है। तो भाई उस लाइन का सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। कुछ समझ में है आपको, ये होता है भाई।
ये कौन सा समीकरण है? इसमें देखो लाइन का दो प्रकार का समीकरण निकलेगा। एक तो होगा सदिश समीकरण, क्या होगा? एक सदिश समीकरण। अब एक समीकरण होगा कार्तीय समीकरण। कौन सा समीकरण? कार्तीय समीकरण। अब इसका कार्तीय समीकरण भी निकालना है। तो कार्तीय समीकरण कैसे निकलता है जानते हो? कार्तीय समीकरण में भाई आप एक्स वाई जेड यही सब रख दिया जाता है। देखो इधर, इधर देखो भाई, इधर आर वेक्टर का मान रखो। आर वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? वेक्टर आर का मान रखोगे तो क्या होगा जानते हो? वेक्टर आर का मान क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। यही तो होगा कि नहीं होगा? बताओ लो, ये कैसे होगा? यहाँ से होगा उल्लू, यहाँ से, समझे? ये हो गया बराबर। वेक्टर ए का मान क्या है बताओ? वेक्टर का मान, वेक्टर ए का मान क्या है? यहाँ पर देखो x1 y1 z, हाँ x1 आई कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में ये y1 होगा ना, y1 क्या हो जाएगा? j कैप, अब प्लस में z1 k, ये हो गया। अच्छा बताओ प्लस में क्या है? प्लस में लेमडा टाइम्स है ना, प्लस में लेमडा। अब वेक्टर बी का मान क्या है बताओ? वेक्टर बी का मान क्या है? वेक्टर बी का मान है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप। ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी कैप। यही है कि नहीं है? ये हो गया। अच्छा बताओ मैं जैसे दोनों को जोड़ना चाहो तो जोड़ भी सकता हूँ। देखो एक्स आई कैप इधर है प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप है कि नहीं है? बराबर। देखो इसमें लेमडा से मैं गुणा करूंगा, जब गुणा करूंगा तो लेमडा ए आई कैप हो जाएगा। क्या? इधर आई कैप है, आई कैप कॉमन करके मैं x1 प्लस ए लेमडा लिख सकता हूँ। क्या? आई कैप यहाँ पर है, आई कैप यहाँ पर, मैं आई कैप कॉमन कर लूंगा तो क्या बचेगा? इधर x1 लेमडा ए हो जाएगा। क्या? ऐसे भाई मैं जे कैप में कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा जानते हो? y1 प्लस में लेमडा बी हो जाएगा। क्या? यही होगा कि नहीं होगा? ऐसे में अगर मैं के कैप कॉमन करूंगा, के कैप, तो क्या हो जाएगा जानते हो? z1 प्लस में लेमडा सी हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? समझ में आया नहीं है? अब मैं तुलना करूँ तो भाई तुलना में आपको दिक्कत नहीं होगी। तुलना करोगे तो क्या हो जानते हो? इधर आई कैप इधर भी आई कैप है कि नहीं है? तो जब इधर क्या हो जाएगा मतलब तुलना में x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस लेमडा ए हो जाएगा। क्या? तुलना करेंगे तो उल्लू तुलना होता है। हमें पूरा यकीन है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक, अब इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कंपैरिजन करने चल रहा हूँ। कंपैरिजन करूँगा, देखो क्या होगा। इधर देखो I1 के बगल में क्या है? x, इधर I1 के बगल में इतना लोग हैं क्या, तो क्या होगा? x बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जानते हो? हाँ x1 प्लस में लेमडा ए आ जाएगा। क्या? अच्छा बताओ जब x1 को इधर ले आएंगे तो x माइनस x1 हो जाएगा। क्या? अपान में ए हो जाएगा। क्या? अभी रहने दो, अभी रहने दो, हम जान रहे हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो x माइनस में x1 हो जाएगा, x माइनस x1 बराबर ए हो जाएगा, लेमडा ए हो जाएगा। क्या? तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या आएगा? लेमडा बराबर क्या आ जाएगा? लेमडा बराबर x माइनस x1 अपान में ए हो जाएगा। ऐसे भाई ऐसे देखोगे ना तो वैसे इधर जे कैप भी कॉमन करोगे तब भी क्या लेमडा बराबर क्या बनेगा जानते हो? y माइनस y1 अपान में b बन जाएगा। ऐसे लेमडा बराबर अगर उसमें के कैप में कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा जानते हो? z माइनस z1 अपान में c हो जाएगा। इधर देखो लेमडा लेमडा, इधर तो भाई यही है, तो मतलब लेमडा तो तीनों में वही लेमडा ही है। क्या मतलब तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा? जब बराबर होगा तो क्या लिखेंगे जानते हो? x माइनस x1 अपान में a बराबर y माइनस y1 अपान में b बराबर z माइनस z1 अपान में c। ये होता है लाइन का भाई कार्तीय समीकरण। क्या होता है? कार्तीय समीकरण, कार्तीय, कार्टेजन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है ये? क्या हो गया? सदिश समीकरण। ये क्या हो गया? कार्तीय समीकरण। कब ये सब कब? जब कोई लाइन किसी एक बिंदु से गुजरती हो तथा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई एक वेक्टर के समांतर हो। समझे नहीं? टू अ गिवन वेक्टर। देखो भाई आप देखो, मैं जो अभी आपको तरीका बताया ना उस पर एक सवाल लेता हूँ, आपको खुद ही समझ में जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसमें बोला क्या है, जहाँ सवाल भी लिख लेना आप लोग। बोला है एक बिंदु, जैसे मैं बोला था किसी एक बिंदु से रेखा जाएगी, बोला है एक बिंदु, बिंदु का निर्देशांक भी दे दिया है। ये क्वेश्चन मैं उदाहरण बता रहा हूँ। एक बिंदु दिया गया है, बिंदु क्या है जानते हो? 5,2,-4 ये एक बिंदु है भाई। एक बिंदु से जाने वाली इस बिंदु से जा रही है, कोई बिंदु है भाई इससे जा रही है,
तथा सदिश, एक सदिश भी दिया गया है। क्या सदिश, जैसे उसमें भी सदिश में बोला था ना, एक सदिश आपको दिया जाएगा। एक सदिश 3i कैप, क्या 3i कैप प्लस में 2j कैप, क्या 2j कैप माइनस में 8k कैप इस सदिश से गुजर रहा है। पहले बताओ उसमें सदिश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही दिख रहा है ना। देखो एक बिंदु से गुजर रही तथा इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण बताना है। इस सदिश के समांतर भाई, क्या एक बिंदु से गुजरने वाली तथा इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो देखो भाई मैं बताता हूँ आप कैसे ज्ञात करोगे। सुनो, पहले मैं अभी आपको बताया था भाई, क्या बताया था, इधर देखो एक बार दोहरावा दे रहा हूँ, रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। इधर देखो जैसे ये क्या था x अक्ष, ये क्या था y, ये क्या था z अक्ष। ऐसे एक रेखा गुजर रही थी नहीं गुजर रही थी, ये एक सदिश के समांतर ठीक रही सदिश के। इसको क्या माना था मैंने, बी वेक्टर माना था ना। सुनो पहले इसको बी वेक्टर माना था। यहाँ पर एक कोई बिंदु था, ये बिंदु को ए माना था, माना नहीं। ए बिंदु इसमें क्या है जानते हो, ए बिंदु है ये, क्या है भाई ये 5, 2, -4, समझे नहीं। अच्छा बताओ यहाँ से जो मूल बिंदु से ये बना था इसको क्या मैंने माना था, इधर देखो जी, इसको ए वेक्टर माना था कि नहीं माना था। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप। ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना भाई। और बताओ, और मैंने बोला था कि एक बिंदु अपने आप से मानेंगे, हमेशा मानेंगे। एक तो ये क्या हो जाएगा भाई जानते हो, ये कोई आर बिट, ये क्या है कोई, ये क्या जानते हो, ये पी बिंदु है, क्या है पी बिंदु। इसको मैंने क्या बोला था, आर वेक्टर बोला था नहीं बोला था, बोला था ना भाई। तो चलो ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया। अच्छा बताओ तो ये बी वेक्टर मैंने क्या बोला था, बी वेक्टर बराबर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के बोला था ना। लेकिन यहाँ पर बी वेक्टर एक सदिश, ये सदिश के समांतर मतलब ये तो खुद ही दे दिया गया है। तो वेक्टर बी बराबर क्या आपको दिया गया है, वेक्टर बी बराबर 3i के प्लस में 2j का माइनस में 8k कैप है कि नहीं है, इसी की तो समांतर होती है। तो देखो इसको दो प्रकार के क्या बनेगा, दो समीकरण बनेगा। एक क्या होगा, एक सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या होता भाई, सदिश समीकरण ये होगा, सदिश समीकरण क्या होगा, सदिश समीकरण मैं आपको बताया था। वेक्टर आर बराबर, इधर देखो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यही तो मैंने आपको बताया है, ये बताया। तो वेक्टर आर को ऐसे ही लिखे रहना, आर वेक्टर बराबर, देखो आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए का मान क्या है 5i का प्लस में 2j का माइनस में 4k का। ये हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया। प्लस में प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान बताओ क्या है, वेक्टर बी का मान बताओ जी क्या है, वेक्टर बी का मान 3i का, क्या है 3i का प्लस में 2j का, और बताओ माइनस 8k का। ये आपका बन गया भाई, एक लाइन में आप आंसर पा गए। ये क्या है, सदिश समीकरण है, बस इसके आगे कुछ नहीं। ये क्या है, ये कौन सा सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण। कौन सा समीकरण है, सदिश। भाई इस बिंदु से गुजर रही है तथा इसके समांतर है, समझ में आया। हाँ अब सुनो पहले, अब इसका हम कार्तीय समीकरण निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, कार्तीय समीकरण। तो देखो कार्तीय समीकरण क्या होगा, कार्तीय समीकरण मैं आपको देखो याद दिला रहा हूँ क्या होता था, जानते हो कार्तीय समीकरण, x माइनस x1 इधर देखो उल्लू, x माइनस x1 अपान में जो वेक्टर के समांतर होता था, किस वेक्टर के, बी वेक्टर के समांतर ना, जो वेक्टर के समांतर होता था उसके बगल में जो है आई के बगल में क्या है 3 है, तो अपान में भाई, अपान में क्या है, जैसे यहाँ पर उसमें क्या था, a माने थे ना, x माइनस x1 अपान में a बराबर y माइनस y1 अपान में b बराबर z माइनस z1 अपान में c। ये तो भाई आपको मैं सूत्र टाइप में बताया था, लेकिन इसमें भी जहाँ सूत्र लगाओ ना, आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। x माइनस x1 मतलब किस बिंदु से गुजर रहा था, किस बिंदु से, ए बिंदु से गुजर रहा था ना, ए बिंदु में बताओ क्या है x1 5 है ना, x माइनस 5 अपान में किस बिंदु के, किस वेक्टर के समांतर था, इसके समांतर है ना, इसमें आई के बगल में क्या है 3, नहीं समझे, बराबर लगाओ y माइनस बताओ क्या, किस बिंदु से गुजर रहा है, जिस बिंदु को गुजर रहा है ए बिंदु से, तो इसमें y अक्ष वाला 2 अपान में समांतर किसके है भाई, समांतर 2, समझे, बराबर z माइनस z1 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा बताओ, -4 हो जाएगा क्या, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, उल्लू माइनस प्लस 4 अपान में क्या हो जाएगा माइनस, सी की जगह क्या हो जाएगा -8। आपको सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका आ गया कार्तीय समीकरण। क्या हो गया, कार्तीय समीकरण, बस ये हो गया।
और नहीं यही तो सिंपलिसिटी है भाई, इसमें आपको समझना है बस कार्तीय समीकरण। इसको और नहीं हल नहीं, इसके आगे क्या हल ही करोगे इसके आगे आप। चलें, देखो भाई दूसरी सवाल मैं इस पे करा रहा हूँ, देखो कैसे कैसे सवाल बनती है। देखो दूसरी सवाल क्या है भाई जानते हो, इसमें बोला गया है, देखो इसमें बोल दिया है पहले रेखा का, मैं क्या बोला, रेखा का दो प्रकार समीकरण होगा, एक होगा कौन सा, कार्तीय समीकरण, एक क्या होगा, सदिश समीकरण। इसमें क्या बोला है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कार्तीय समीकरण आपको गिवन है भाई, कार्तीय समीकरण, कार्तीय आपको समीकरण दे दिया गया है। ये एक जान लो, इसमें एक क्वेश्चन पक्का पक्का आते एकदम 100%, यही जान लो पेपर में। x+3/2 इक्वल क्या है भाई जानते हो, इक्वल क्या है, y-5/4 है इक्वल, ये क्या है, कार्तीय समीकरण। जहाँ से बराबर इक्वल लगना स्टार्ट कर समझ लेना कि कार्तीय समीकरण है। z+6 क्या जानते हो, (2) है। ये क्या है, रेखा का कौन सा समीकरण है, कार्तीय समीकरण। मैं अभी आपको सूत्र डेरिवेट करा रहा था, इसमें क्या बोला जानते हो, इसमें बोला इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण देकर बोल रहा है सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सदिश समीकरण। इधर देखो तो ज्ञात किया जा सकता है भाई, मैं आपको अभी बता रहा था, देखो जब कार्तीय समीकरण जो अभी डेरिवेट करा रहा है सूत्र, उसमें देखो उसमें बार बार लेमडा आ रहा था क्या, नहीं, तो लेमडा बराबर क्या आया था, x-x1/a आया था। ऐसे लेमडा बराबर आया था y-y1/b आया था। वैसे लेमडा बराबर आया था क्या, z-z1/c आया था, नहीं आया था। देखो भाई ऐसे इधर देखो उल्लू, ये तीनों बराबर है ना, जब तीनों बराबर हैं तो बराबर हम लेमडा मान लेते हैं, क्योंकि भाई तीनों ये सब लेमडा के बराबर होता था कि नहीं बराबर, ये तो मैंने आपको बताया जो भी प्रूव कराया था। तो ये बराबर ऐसे जब कार्तीय समीकरण दिए जाए तो सामने एक लेमडा मान लिया करो। अब देखो सब लेमडा के बराबर है तो बारी बारी से लेमडा के बराबर करेंगे, तो x+3/2 बराबर लेमडा। यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जानते हो, x+3 बराबर 2 लेमडा हो जाएगा। यहाँ से x